नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। भारत के प्रमुख जलप्रपातों की अगर बात करें तो कई ऐसे जलप्रपात इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और जहां से कंपटीशन एग्ज़ाम में और हर जगह क्वेश्चन भी आता है और हमारे नॉर्मल नॉलेज में भी रहना चाहिए कि जलप्रपात। तो सबसे पहले जानते हैं कि जलप्रपात होते क्या हैं। तो जलप्रपात किसे कहते हैं इसकी बात कर दें। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। अर्थात जैसे पहाड़ रूपी चट्टान है और उससे पानी अगर नीचे गिरता है और भूमि पर गिरता है तो इसे प्रपात वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आकृति इस प्रकार से होगी वाटरफॉल्स इन इंडिया। जैसे ये देखो, यहाँ पहाड़ी एरिया और यहाँ जो गिर रहा है नीचे ये पानी गिर रहा है तो इसे जलप्रपात बोलेंगे। नेक्स्ट, भारत के जलप्रपातों में सबसे पहले राजस्थान के जलप्रपात की चंबल नदी पर बात कर लेते हैं, चूलिया जलप्रपात। तो ये डायग्राम यहाँ दिख रहा है, इससे याद रह जाएगा। और चंबल में भी च आ रहा है, चूलिया में भी च आ रहा है। तो राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो राजस्थान में आप याद रखें चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात, इसे ध्यान ही हमें रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख जलप्रपातों में मध्य प्रदेश का जलप्रपात एक इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और कपिल धारा नर्मदा नदी पर। देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, धार आ रहा है, और यहाँ भी धार आ रहा है, धारा। तो धुआंधार और कपिल धारा ये दोनों नर्मदा नदी पर आ गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात बहुत बार पूछा गया है और कपिल धारा भी कई बार पूछा गया है। तो धुआंधार और कपिल धारा, धार धार जहाँ गया वो मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ध्यान होगा आपको। नेक्स्ट, इसी से आगे बढ़ जाए अपन, और क्या क्या दे रखा है। तो मध्य प्रदेश में ये दोनों धार वाले याद रखना। नेक्स्ट है हमारे लिए, भारत के प्रमुख जलप्रपातों में मध्य प्रदेश में ही बीहड़ नदी है और बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात और येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा पर अभी हमने पढ़ा था जो मध्य प्रदेश में है वो तो कौन कौन से हैं, धुआंधार और कपिलधारा। और ये यहाँ नर्मदा नदी पर ही येना जलप्रपात भी है। कौन सा, दोबारा याद कर लेना, येना जलप्रपात और चचाई जलप्रपात, ये दोनों ही। यहाँ नर्मदा नदी पर तो है येना और चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर झारखंड में देखें तो स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रो जलप्रपात बहुत बार पूछा गया, स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रो जलप्रपात, और ये इसकी इमेज रही। झारखंड में हुंड्रो जलप्रपात है, कौन सी नदी पर, स्वर्णरेखा। मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि स्वर्ण में जो नाम आ रहा है वो स्वर्ण आ रहा है, स्वर्णरेखा नदी में स्वर्ण सोना सोना होता है, और सोने को पास में रखने से लोग डरते हैं तो डरू डरू याद रह जाएगा। तो स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू हुंड्रू, और ये है झारखंड के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, कर्नाटक के जलप्रपातों की बात कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। जोग भी कहते हैं इसे, गरसोपा भी कहते हैं, जोग गरसोपा भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। शरावती नदी पर है। यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिन्हें राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहा जाता है। मतलब कितनी धाराओं में बढ़ता है, 4 धाराओं में। कई बार सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, राजा, रोरर, रॉकेट, रानी, ये धाराएं बनती हैं किस जलप्रपात से बनती है। तो जोग, गरसोपा या महात्मा गांधी। कुंचिकल जलप्रपात ये है वराही नदी पर, कर्नाटक में ही है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुंचिकल, कर्नाटक। कैसे क्या याद रह जाएगा, कुंचिकल कर्नाटक, वराही नदी पर। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख जलप्रपातों में कर्नाटक में शिव समुद्रम और गोकक जलप्रपात और आता है। शिव समुद्रम हमने पढ़ा भी था ये पहले भी, तो ये कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम। एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी पर स्थापित किया गया था, याद रखना। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी पर स्थापित किया गया था। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी, ये बहुत बार पूछा जाता है, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में है, जहां महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की थी। तो घाटप्रभा नदी और कर्नाटक के बेलगांव जिले में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो गोकक और शिव समुद्रम। नेक्स्ट आ गया, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी।
और ये भी बहुत बार सवाल एग्जाम्स में पूछा गया कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ये इसका ऐसे दूध की तरह इसका कलर है, वाइट कलर, तो इसलिए इसको दूध सागर जलप्रपात कहा गया और मांडवी नदी पर है। ये भी ज़रूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। नेक्स्ट इससे आगे बात करें तो अगला आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है, और इंद्रावती नदी की अगर बात कर लें तो इंद्रावती नदी और चित्रकोट जलप्रपात है। इस पर कौन सा जलप्रपात है? चित्रकोट जलप्रपात। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? भारत का नियाग्रा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मेघालय में है नोहकलिकाई जलप्रपात, और इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है। तो वर्षा के पानी से काई जम जाती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, नोहकलिकाई, मेघ यानी बादल, तो मेघ से काई जम जाती है। तो इस प्रकार से नोहकलिकाई ये मेघालय में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट उड़ीसा के जलप्रपातों की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में है बरेही पानी जलप्रपात बुद्ध बलंग नदी पर, और यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में है। तो सिमलीपाल और भितरकनिका ये कहाँ है? उड़ीसा में। और बरेही पानी जलप्रपात बुद्ध बलंग नदी पर और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला है बरेही पानी जलप्रपात। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बात करते हैं सबसे पहले, जोग गरसोपा का नया नाम क्या है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जोग गरसोपा का नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी, हमने पढ़ा था ना, जोग गरसोपा का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ये 2 नंबर आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में पढ़ा है हमने। धुआंधार, तो मैंने कहा था ना धार, धुआंधार या कपिल धारा, ये दोनों ही कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा? चित्रकूट या जोग जलप्रपात? आप इसको देख के, और अभी हमने पढ़ाया चित्रकूट, तो इसके बारे में आंसर दे सकते हैं। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो ये बेलगांव जिले में है, कर्नाटक। राजा रानी, रोरर और रॉकेट्स खालिस्तान से संबंधित हैं, तो ये 4 धाराएं बढ़ता है जोग जलप्रपात। ठीक है, 4 धाराओं में बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुंचिकल, और कैसे क्या याद रह जाएगा, कर्नाटक में कुंचिकल। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है, दूध सागर, और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। येना जलप्रपात, येना कहाँ है? तो येना भी नर्मदा पर है और मध्य प्रदेश में, ध्यान होगा, अभी पढ़ा था हमने। तो दोस्तों यहाँ तक था अपना सेशन, और आपने अगर वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा है। वीडियो को आप सबसे पहले तो लाइक कर दें, कहने की आवश्यकता ना पड़े, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। ध्यान रखना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार से क्लास लाने के लिए, तो इसलिए ध्यान रखें। एक बार फिर से फटाफट मैं आपका स्पीडली रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले भारत के जलप्रपातों से बात की हमने। जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। नेक्स्ट, यहाँ से ये इस प्रकार से, देखो ये डायग्राम में हमने दिखाया है। उसके बाद में राजस्थान में चूलिया चंबल नदी पर, चूलिया चंबल नदी पर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार और कपिलधारा, मैंने कहा ना धार जहाँ जाए वहाँ नर्मदा पर और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, और येना नर्मदा पर, ये भी ध्यान रखे, भी आया था क्वेश्चन। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, तो सोने को रखकर डरता है आदमी। कर्नाटक में जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर, और 4 धाराएं बढ़ती हैं, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, तो कुंचिकल कर्नाटक में। नेक्स्ट, कर्नाटक में शिव समुद्रम कावेरी पर है, और एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित किया गया था। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर, गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। नेक्स्ट, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात और मांडवी नदी। छत्तीसगढ़ चित्रकोट जलप्रपात अपने घोड़े की इंद्रावती नदी पर अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया मेघालय के अंदर नोहकलिकाई जलप्रपात, नोहकलिकाई जलप्रपात, इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है, तो मैंने कहा था काई, काई और मेघ, ध्यान रखना, तो नोहकलिकाई जलप्रपात। नेक्स्ट हमने पढ़ा उड़ीसा में बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात और बुद्ध बलंग नदी पर, यह जलप्रपात शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, और मैंने कहा था उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट और है भितरकनिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, जोग जलप्रपात का दूसरा नाम महात्मा गांधी। जोग जलप्रपात किस नदी पर? शरावती पर, कर्नाटक में। धुआंधार किस पर? नर्मदा पर, मध्य प्रदेश में। किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? तो किसको कहते हैं नियाग्रा? तो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा कहते हैं। गोकाक जलप्रपात किस जिले में है? तो बेलगांव में है। राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? तो ये जोग जलप्रपात से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है ये, और कर्नाटक में है। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी कर्नाटक, भारत में कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ तक का अपना सेशन था दोस्तों, यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।